यहाँ नोट करेंगे वेरिएंस और डिस्क्रीट वेरिएंस फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ और सिर्फ xi की वैल्यू और fi की वैल्यू दे रखी होगी और हमको कोई क्लास इंटरवल नहीं दे रखा होगा, कंटिन्यूअस में क्लास इंटरवल होगा। ठीक है, तो अब क्या करें, इसका एक फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो ये समझ लो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी उसमें और कुछ नहीं। देखिए ये फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर और 1/n। ये बिल्कुल वैसा ही था, सब कुछ सेम है जैसा कि हमने अनग्रुप्ड डेटा के केस में देखा। बस आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर एफ आई और मल्टीप्लाई हो गया, एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर में एफ आई और मल्टीप्लाई हो रहा है और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन आप समझ ही गए होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, ये स्मॉल सिग्मा होता है, ये कैपिटल सिग्मा होता है, इसको सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंपली सिग्मा बोलेंगे। बस इतना कर रहे हैं। अब जरा देखिएगा एग्जांपल नंबर 9, पेज नंबर 365। पेज नंबर 365 एग्जांपल 9, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। Find the variance and standard deviation for the following find the variance and standard deviation for the following data। अब डेटा जो है उसको मैं टेबल की फॉर्म में लिख लूंगा, तो इधर है एक्स आई क्या गिवन है हमको, 4 8 11 17, 4 8 11 17, 4 8 11 17, 20 24 32, 20 24 और 32, ये तो एक्स आई हो गया। इसके बाद में है एफ आई, एफ आई है 3 5 9 5, एफ आई है 3 5 9 5 4 3 1 4 3 1, ये है। अब आप ये देखिएगा कि एक्स आई माइनस एक्स बार है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का मतलब होता है मीन, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो मुझे मीन निकालना होगा। तो मीन इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन करके। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं करूंगा एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई देखिए, 3 4 जा 12, 5 8 जा 40, 9 11 जा 99, 17 5 जा 85, 24 जा 80, 24 3 जा 72 और 32 1 जा 32। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का आप एडिशन कर लो, मतलब एफ आई एक्स आई को ऐड कर लो, तो ये कितना हो गया, 2 + 9 11, 11 + 5 16 + 2 18 + 2 22 कैरी आ गया, 2 + 1 3 + 4 7 + 9 16 + 8 24 + 8 32, 32 और 7 39 और 3 40, तो 420, ये वैल्यू आ गई सिग्मा एफ आई एक्स आई की। अब क्या करिए, ये जो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज है इनका सबका सम कर लो, मतलब कैपिटल एन,
ये क्या हो जाएगा 3 + 5 8 + 9 17 + 5 22 + 4 26 + 3 29 और 1 30। तो कैपिटल एन की वैल्यू आ गई 30। देयरफॉर मैं आगे कर रहा हूँ, देयरफॉर मीन, मीन को आप एक्स बार बोलिए, कैपिटल एक्स बार स्मॉल एक्स बार कुछ भी बोल सकते हो, सिग्मा एक्स एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई देखिए कितना आया 420 और कैपिटल एन आ गया 30। तो 420 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 14 जा 42, तो एक्स बार कितना हो गया 14, ये हो गया। अब जरा देखिएगा, अब मुझे चाहिए x माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो हम क्या करेंगे यहाँ एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब मैं क्या करूंगा एक्स आई की जो एक एक जो वैल्यू है, ये जो x की एक एक वैल्यू है, सब में से x बार को सब्ट्रैक्ट करता चला जाऊंगा। x बार कितना है 14, ठीक है। तो जरा देखिए 4 - 14, ये हो गया -10। फिर 8 - 14 -6, 11 - 14 -3, 17 - 14 प्लस का 3, 20 - 14 प्लस का 6, 24 - 14 प्लस का 10 और 32 - 14, ये हो गया 18, ठीक है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार तो हमारे पास ये आ गया। अब मुझे चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालिए। स्क्वायर कैसे होगा, -10 का स्क्वायर 100, -6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, -3 का प्लस 3 का स्क्वायर भी 9, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100 और 18 का कितना होता है 324। मैंने कोई मिस तो नहीं करा, -10 का ये हो गया, -3 का ये थोड़ा ऊपर ऊपर हो गया ना, इसको थोड़ा सा नीचे लिख दो। 6 का 36, 10 का 100, 18 8 सा 144, 18 1 सा 18 और 14 32, हाँ 324। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये जो एफ आई है इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखें एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक एक करके मल्टीप्लाई करिए। 3 × 100 कितना हो जाएगा 300, 5 × 36, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 और 3 18, फिर 9 9 ज़ा 81, फिर 5 9 ज़ा 45, फिर 4 36 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 और 2 144, फिर 300 ज़ा 300 और 324 1 ज़ा 324, ठीक है। मुझे ये इनका ना सबका एडिशन चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका पूरे का एडिशन चाहिए। तो नोट करें सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 1 कैरी आ गया, 1 + 8 9, 9 + 8 17, 17 + 4 21 + 4 25 + 2 27, 2 कैरी आ गया, 2 + 3 5 + 1 6 + 1 9 + 3 12 और 3 15 1574। सर हाँ जी बताइए। एन एन तो 32 होना चाहिए ना। एन हम्म गलत करा है क्या, ठीक तो है। 3 + मतलब 5 एन 8, 3 सर + एफ 5 आई का तो लास्ट टाइम होता है, अच्छा वो सी एफ का होता है, ठीक है। हाँ वो कम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा वो।
यहाँ एक बार मैं चेक कर रहा हूँ दोबारा से, 1 + 5 6 + 4 10 + 4 14, ठीक है, 1 कैरी आ गया, 1 + 8 9 + 8 17 + 4 21 + 4 25 + 2 27, यहाँ तक भी ठीक है। 2 + 3 5 + 1 6 + 1 7 + 7 + 6 13 आएगा ये, 1374। इसको ठीक कर लीजिए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। देयरफॉर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू में 1374 निकाल चुका हूँ, और n की वैल्यू कितनी है 30, तो ये हो जाएगा 1/30 मल्टीप्लाइड बाई 1374। देखो ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, 1 + 3 4 4 + 7 11 11 + 4 15 15 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 10 30, 3 4 12, 13 - 12 कितना हो गया 1 1 7 17, 1 7 17, तो 3 5 15, 17 - 15 हो गया 2 2 4 24, 3 8 24, तो ये आ गया बेटा 45.8, ये तो आ गया हमारा वेरिएंस, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने पूछा है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। भाई ये सिग्मा स्क्वायर निकाला है, सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा सिग्मा, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकाल लो 45.8 का। तो देखिएगा इस तरफ कर रहा हूं, 45.8, 8 के आगे एक जीरो लगाओ और आगे 2 जीरो और लगाओ, तो 2 डिजिट यहाँ 2 डिजिट यहाँ 2 डिजिट यहाँ, ऐसे हो गया, स्क्वायर रूट लिया। अब एक एक करके परफेक्ट स्क्वायर चेक करेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 45 से बहुत छोटा है, 7 तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि 7 7 का 49 हो जाएगा, तो 6 लेंगे पहले, तो मैंने 6 ले लिया यहाँ पर। अब इसको 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 36, 45 - 36 कितना हो गया 9, फिर आपने 80 को नीचे कॉपी कर लिया। अब देखिएगा क्या तरीका होता है कि पहले स्टेप में 6 को 6 से मल्टीप्लाई करा था, अब क्या करेंगे 6 को 6 में ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 12, इधर 12 हो गया। अब 12 के आगे कोई एक नंबर लगा लगा कर चेक करो आप, मैंने 12 के आगे 1 लगा दिया, 121 बन गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करा 121 ही आया, वो तो बहुत छोटा है, छोड़ो। 12 के आगे 2 लगाओ, फिर उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करो, तो ये 200 समथिंग, ये भी छोटा होगा। 3 लगाएंगे, वो भी छोटा आएगा, 4 5 6, एक बार 7 पर ट्राई करते हैं, एक बार 7 पर करते हैं ट्राई, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8 889, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगला अगर मान लीजिए हम इसमें 8 लगाकर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो फिर बड़ा आ सकता है, देखो एक बार करके, बड़ा आएगा 11024, हाँ तो वो बड़ा आ रहा है, तो इसलिए क्या करें आप 7 लगा दीजिए, तो आपने 12 के आगे 7 लगा दिया, यहाँ पॉइंट, क्योंकि ये 980 कैसे बना, पॉइंट के बाद वाली डिजिट आई तभी तो बना, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे। 127 में क्या मल्टीप्लाई करा था 7, तो यहाँ लिख दो 7, ठीक है। और ये कितना आ गया 8 8 9, सब्ट्रैक्ट करिए 10 - 9 1, इधर बचेगा 7, 17 - 8 हो जाएगा 9, ठीक है, और ये 8 - 8 0, तो 91 आ गया, ठीक है। नींद आ रही है क्या, ये 91 हो गया। अब आगे 2 सर जीरो है, इन 2 जीरोस को कॉपी करा, कुछ पूछ रहे हैं भाई ऑनलाइन वाले, कुछ पूछ रहे हैं, हाँ जी सर। सर हाँ वेरिएंस के बाद मतलब मुझे समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है वो नहीं पता। वेरिएंस के बता बाद रहा निकालने के बाद हूँ। वेरिएंस इन्होंने ना इस क्वेश्चन में हमसे 2 चीजें पूछी हैं, एक तो वेरिएंस निकालने के लिए पूछा है, और एक पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता है, तो जो भी वेरिएंस की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं,
तो वेरिएंस की वैल्यू आई थी 45.8, तो मैं उसका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ बस। स्क्वायर रूट, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए 91 है, 91 के आगे 2 जीरो लगा दिए। अब हमने करा क्या था, 127 को 7 से मल्टीप्लाई करा था, तो अब 127 में 7 को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 134। 127 प्लस 7 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 134। 134 के आगे एक एक करके नंबर लगाते जाओ। अगर 1 लगाऊंगा तो ये 1341, 9100 से बहुत छोटी वैल्यू है, मैं सीधा 7 लगाता हूँ इसमें भी। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 और 4 32, 3 कैरी, 7 3 जा 21 और 3 24, 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 9, 9429 बड़ी वैल्यू हो गई। तो अप्रोक्सीमेट करने के लिए आप 6.77 बोल दो बस, क्योंकि क्या वैल्यू आएगी जब आप 6, अगर आप 6 लगाओगे तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी, मुझे दो दो डेसिमल प्लेस तक जाना है। ठीक है, आप चाहे तो 6.76 लिख सकते हो, चाहे तो 6.77, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो सिग्मा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 6.77 आ गया। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, देवशी, हर्षिता, शिवांश। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो ये था हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस। अब कंटिन्यूअस वाला भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। तो कंटिन्यूअस वाले में फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, देखिएगा। कंटिन्यूअस नाम से ही समझ जाइए, कंटिन्यूअस का मतलब जहां पर एक्स आई एक एक सिंगल सिंगल वैल्यूज नहीं होंगी, क्लास इंटरवल दे रखा होगा, वो हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नोट करें, वेरिएंस फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वेरिएंस फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो वेरिएंस है वो किस तरह से निकलता है, देखिएगा। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिखें n इंटू, या छोड़ो ऐसा करिए, 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर मैं बता रहा हूँ, बार नहीं है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये है पूरा फॉर्मूला। यहाँ पर पूरे के बाहर नहीं है, सिर्फ सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर में तो एन से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर हो रहा है। इसको क्या बोल सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, इसको मीन भी तो बोल सकते हैं ना, तो मतलब मीन का स्क्वायर, ये करना है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है वेरिएंस के लिए। और अगर मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो वेरिएंस की वैल्यू आ जाए उसका स्क्वायर रूट ले लेना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे करना होगा इसको, इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं। ये पेज नंबर 367 पर एग्जाम्पल नंबर 10 है।
एग्जाम्पल नंबर 10 है, कैलकुलेट द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। Calculate the mean, variance and standard deviation for the calculate the mean, variance and standard deviation for the following distribution. अब डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा क्या दे रखा है। क्लास है 30 से 40 और 10-10 का गैप करते हुए 100 तक है। थर्टी से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये तो पूरी की पूरी क्लास दे रखी है। क्लास के बाद में है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में एफ आई लिख लेते हैं। कितना दे रखा है? 3, 7, 12, 15, 8, 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2, 3, 2। ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब आप ये देखिएगा मुझे किस किस चीज की जरूरत है यहाँ पर, एफ आई की, एक्स आई की और कैपिटल एन की। इसकी जरूरत मेरे को इसमें पड़नी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्स आई कैसे निकालूंगा? जब भी हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा होता है तो एक्स आई का मतलब होता है मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज कैसे निकाली जाती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये होती है मिड वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्स आई। एक्स आई क्या हो जाएगा? 30 प्लस 40 अपॉन 2, 30 प्लस 40 70, 70 अपॉन 2 कितना हो गया? 35। 40 प्लस 50 90, 90 अपॉन 2 कितना हो गया? 45। ऐसे ही सब में 10-10 का गैप है तो इन सब में भी 10-10 का गैप होगा। 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95, ये हो गया। ये करने के बाद हमें एक तो एक्स आई की जरूरत पड़ती है, दूसरा मुझे जरूरत पड़ेगी एफ आई एक्स आई की, और एक एक्स आई स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, एक्स आई स्क्वायर। तो एक्स आई स्क्वायर भी कर लीजिए यार, एक्स आई स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? और हम्म, बड़ी वैल्यू आ गई, कैसे करेंगे भाई इसको? 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं आ गई? क्या करें, क्या करें? कोई और तरीका? चलिए जी, एक और तरीका होता है इसको करने का। देखो, अगर छोटी वैल्यूज दे रखी हैं तो ये फॉर्मूला है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। लेकिन अगर मान लीजिए हमको वैल्यू इस तरीके की दे रखी है कि जहां पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मैं अगर एक्स आई का स्क्वायर करने बैठ गया तो हो गया काम, है ना? एक्सक्यूज मी बहुत। सर। हाँ जी, बताओ। सर हम वो डी लेके नहीं कर सकते? इनका जो मिड पॉइंट होता है डी लेके माइनस कर दे सब में से। हाँ, कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। ठीक है, तो जरा देखिएगा इसका हेडिंग डालें इसमें आप। उन्होंने तो कर रखा है खैर पूरी बड़ी वैल्यू लेकर, पर छोड़ो, बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। एच लेंगे, एन स्क्वायर बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी, और हमारा जो एज्यूम्ड मीन है
अब जब भी कभी इतनी बड़ी वैल्यू दे रखी हो तो क्या करना होगा वो देखिए। इसका एक और मेथड, एक और फॉर्मूला ये हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू 1/n सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब ये जो एक्स बार है ये किस तरीके से निकाला जाएगा ये देखना है। माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अब आप ये देखो कि जैसे मान लीजिए हमको ये दे रखा है, यहाँ पर इन्होंने ये मेथड दिया है, इसका सीधा सीधा है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और यहाँ से एक्स बार निकालना है पहले। वाई आई where ui is equal to xi minus a upon h, ui is equal to xi minus a upon h। समझ गए? अब a क्या है यहाँ पर? a is assumed mean। a is assumed mean, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर ये देखा कि ये जो xi की इतनी सारी वैल्यूज आ रही है, इसमें से बीच वाली वैल्यू ले ली 65, इसको बॉक्स में एनक्लोज कर लिया, इसका मतलब मैंने a की वैल्यू ले ली 65। तो अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं ui निकालूंगा, ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h, ये करेंगे। अच्छा h क्या है यहाँ पर? जो क्लास इंटरवल दे रखा होता है ना, जो विड्थ होती है, उसी को हम h बोल देते हैं। तो h कितना दे रखा है? 10, h है 10। तो क्या हो जाएगा, xi माइनस a यानी कि 35 माइनस 65, 35 माइनस 65 अपॉन 10 कितना हो गया? माइनस का 3। ऐसे ही 45 माइनस 65 सीधा लिख रहा हूँ -2, 55 माइनस 65 अपॉन h -1, और ये 0, फिर ये 1, फिर ये 2, और फिर ये 3। ये तो हो गया हमारे पास ui की वैल्यू। दोबारा बता देता हूँ, हम कभी भी जब भी कभी मेरे को ये दिखाई देगा ना कि xi की वैल्यूज तो हमने निकाल ली है सारी की सारी, लेकिन xi का स्क्वायर निकालना पड़ रहा है बाई दिस फॉर्मूला। xi का स्क्वायर निकालना पड़ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम xi का स्क्वायर ना लेकर हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्टकट मेथड कहलाता है ये वाला। तो इसमें मैंने बोला ui इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। समझ गए? ui इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, इतना हो गया। अब क्या करें, ui इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब a होता है एज्यूम्ड मीन, तो ये जो वैल्यूज दे रखी होती हैं xi वाली, उसमें से कोई एक एज्यूम्ड मीन मान लीजिए, किसी भी एक को एज्यूम कर लीजिए कि वो मीन है उसका, है तो नहीं पर मान लीजिए ऐसे ही। तो हमने मान लिया 65 है। तो ए तो ये हो गया, और एच क्या होता है? क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ कितना दे रखा है? 10 10 का दे रखा है। तो अब एक एक करके मैंने करा एक्स आई माइनस 65, यानी कि 35 माइनस 65 अपॉन 10। ए कुछ भी आप मान लो, कुछ भी आप इन वैल्यूज में से मान लो, आप इनमें से मान लो, या आप कोई अलग वैल्यू मान लो। एज्यूम्ड मीन कुछ भी मान लीजिए, पर क्या है कि इनमें से बीच की वैल्यू ले लेते हैं ना कोई, तो थोड़ा आसान पड़ता है। सही है? सर ये वो रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? यूआई क्या होता है? यूआई जो है ये कोई भी एक वैल्यू मान लिया, कोई भी नया वेरिएबल मान लिया यूआई, ठीक है। और ये तभी करेंगे जब xi का स्क्वायर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, ये तब करना होगा, नहीं तो सीधा फॉर्मूला लगाकर भी आंसर निकाल सकते हो। सही है? अब जरा देखिएगा, जैसे ui इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यहाँ तक आ गया। इसके बाद क्या करना होगा मुझे, अब
फॉर्मूले के हिसाब से मुझे यूआई स्क्वायर की भी जरूरत है, यूआई स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिएगा, यूआई स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। एफ आई यू आई स्क्वायर, यहाँ करो एफ आई यू आई करेंगे बल्कि पहले, क्योंकि ये जो एक्स बार है, इस एक्स बार को मीन जैसे निकालते थे तो मीन वैसे ही निकलेगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन, ये करके मीन निकल जाएगा यहाँ पर। सही है? हाँ, अच्छा। और एच भी होता था इसमें, हाँ इनटू में आएगा, ए प्लस कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ पर, एक मिनट वेट करिए, इसमें फॉर्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक्स बार इन्होंने जो दिया है हमको, वाई आई की वैल्यू कितनी, यू आई की वैल्यू जो है ये है एफ आई यू आई स्क्वायर, और ये एन स्क्वायर, एच स्क्वायर आएगा एक तो, एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/n हो गया, एफ आई यू आई स्क्वायर, ठीक है, माइनस सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर बोल रहे हैं ये सिर्फ, अपॉन में एन, अपॉन में एन। एज्यूम्ड मीन को ऐड भी तो किया जाता है, ये अंदर आकर 1/n हो गया, एफ आई वाई आई स्क्वायर। सही है जी, इसको ना सीधा सीधा आप ये करिए, यहाँ पर इधर एक्स मीन मत करिए, यहाँ पर लिखिए सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, सिर्फ इतना करिए, ये और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर कर लो, यहाँ पर है सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर, यहाँ सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। आप बस इतना समझ लीजिए कि एफ आई यू आई अपॉन एन, सॉरी एफ आई यू आई अपॉन एन, इन्होंने एन को बाहर ले रखा था, सिग्मा एफ आई यू आई, आप देखेंगे कि यहाँ पर 1/n है, तो यहाँ पर भी 1/n है, बस एक्स आई की जगह यू आई आ गया है, और यहाँ पर भी एक्स आई की जगह यू आई आ गया, बाकी सब कुछ सेम है, बस एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ पर एच स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रही है और कुछ नहीं। ठीक है, बस इतना आप कर लीजिएगा, इससे हमारा वो जो 35 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर उस झमेले से हम बच जाएंगे। अब देखिए एफ आई यू आई चाहिए एक तो मुझे, तो एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, 3 यू आई, 3 इंटू माइनस थ्री कितना हो गया, -9, 7 × -2 ये हो गया -14, 12 × -1 ये हो जाएगा -12, 15 × 0 ये हो जाएगा 0, 8 × 1 8, 3 × 2 6, 2 × 3 6, ये हो गया एफ आई यू आई। एफ आई यू आई के बाद में अगला देखेंगे एफ आई यू आई स्क्वायर, एफ आई यू आई स्क्वायर ये कैसे निकलेगा, हर एक जो एफ आई है उसमें यू आई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो 3 9 27, 7 4 28, 12 1 12, 15 0 0, 8 1 8, 3 4 12, 2 9 18, सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर हो गया। अब इनका सबका एडिशन चाहिए, क्योंकि मुझे एफ आई यू आई का भी समेशन चाहिए, तो यहाँ पर नोट करें सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, 8 + 6 14, 14 + 6 24, ठीक, तो ये तो मैं नहीं 20 20, 14 + 6 20, ये तो 20 हो गया, और ये वाला कितना हो गया, 14 + 12 हो गया 26, और 9 35, -35 और प्लस का 20 क्या हो जाएगा, -15, -15, ठीक है। उसके बाद सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर करो,
सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 7 + 8 15 + 2 17 + 8 25 + 2 27 और 8 35 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 2 8 + 2 10 105। ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई हो गया -15 और सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर हो गया 105। अब इन वैल्यूज में डाल दीजिए। देयरफॉर सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। एच कितना था 10, तो 10 का स्क्वायर 1/n। n कितना है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। अच्छा ये नहीं कर रहा, ये भी कर लो। 3 + 7 10 + 2 3 + 7 10 + 2 12 + 5 17 + 8 25 और 3 28 और 2 30 3 कैरी आ गया 3 + 1 4 + 1 5, ये हो गया 50। सारी फ्रीक्वेंसीज का सम यानी कि 1/50। सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर कितना था 105 माइनस सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई कितना -15 अपॉन n कितना है प्लस का 50 और इसका होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। ठीक है, इसको अभी बोलिए 105 अपॉन 50 माइनस -15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 अपॉन 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 5 25, आगे 2 0 लगा दीजिए। 25 हाउ मच 9 2 25 और 25 1 25 और 2 0 ये आ गए। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। 100 और 50 और 100 का एलसीएम 100 हो गया। 52 100 2 × 105 कितना हो गया 210 -9 अपॉन 100। 100 से 100 कट गया 210 - 9 कितना हो गया 201। ठीक है, तो 201 इसका वेरिएंस है। वेरिएंस हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है 201। ठीक है जी, ये करने के बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन 201 का स्क्वायर रूट निकालना होगा। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। समझ में आ गया? वेरिएंस इसका निकालना होगा। बाकी मीन वाला भी पूछा जा रहा है कि मीन बताइए, मीन किस तरीके से निकलेगा। तो मीन बताता हूँ कैसे निकलेगा। देखो, जब मीन निकालना होता है और ये जो शॉर्टकट मेथड है इससे मीन निकालना होता है, तो इससे मीन किस तरीके से निकलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन तो मैं छोड़ रहा हूँ, 201 का स्क्वायर रूट लेना होगा बस। ठीक है, अगर मीन की बात करें 14.18, और अगर मान लीजिए मीन की बात करी जाए तो मीन होता है a + h इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल N, ये होता है। ठीक है, तो a कितना था, एज्यूम्ड मीन कितना था 65 प्लस h कितना है 10 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया -15 और अपॉन n कितना था 50। 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 65 - 3 कितना हो गया 62। तो मीन जो है वो 62 है, मीन की वैल्यू 62 आ रही है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग अपने आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा अगला जो एग्जांपल नंबर 11 है। एग्जांपल नंबर 11 बेहद आपको आसान दिखाई दे रहा है। एग्जांपल 11 में है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। 11th में, तो 11th में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाकर करना है। सीधा फॉर्मूला लगाकर करना है। आप इसको ये वाला फॉर्मूला लगाकर सीधा सीधा कर सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, 11th छोड़ रहा हूं मैं। इसके बाद में जो कोई एग्जांपल नंबर 12 है। अब देखिए जो हमने अभी अभी एग्जांपल करा है ये है एग्जांपल नंबर 10। सेम यही एग्जांपल है, यही टेबल है, यही फ्रीक्वेंसीज है, यही सारी वैल्यूज हैं।
हमने इसको पहले ही शॉर्टकट मेथड से कर दिया, इन्होंने एग्जाम्पल 10 को तो करा था लॉन्ग कट मेथड से, मतलब इस मेथड से सीधा सीधा 35 का स्क्वायर करो, 45 का स्क्वायर करो, बड़े मेथड से करा था जो इन्होंने सॉल्व कर रखा है। कैलकुलेटर लेकर बैठे होंगे ना ये, इसलिए। और जो एग्जाम्पल नंबर 12 है, एग्जाम्पल नंबर 12 यही सारी वैल्यूज दे रखी हैं और शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रखा है, तो वो अपने आप कर लीजिएगा। तो करना क्या है, कर तो लिया ये। एक्सरसाइज 15.2 ये करना होगा जी, बताइए सभी को क्लियर है यहाँ तक? और कुछ नहीं करना है इसमें, 10 क्वेश्चंस हैं। 15.1 15.2 आपके एंड पर पेंडिंग है, कंप्लीट करिए इसको। सिर्फ और सिर्फ डेटा का अंतर होगा कहीं पर भी, बस वैल्यूज अलग अलग आएंगी, बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है, बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है इतना? यस सर क्लियर है। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें ना एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला टॉपिक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये लास्ट टॉपिक है और बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं इस पर, कोई लंबा कैलकुलेशन नहीं, कोई टेबल वेबल वर्क कुछ नहीं है इसमें, तो सीधा है, कंपैरिजन वाला है ये। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से हम ये बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए दो अलग अलग तरीके के डेटा दे रखे हैं, मान लो 50 60 या 100 स्टूडेंट्स इकट्ठे कर लिए कहीं पर किसी एक हॉल में, और उसमें सबका सबको लाइन से खड़ा करके और सबकी हाइट मेजर करी जाती है, हाइट का एक डेटा बना लिया, और सबका वेट मेजर करा जाता है तो वेट का एक डेटा बना लिया। फिर ये बताया जाता है कि इन सबकी जो हाइट्स है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, उन सबकी जो हाइट वेट है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, और फिर ये बताना है कि दोनों में से कौन सा जो डेटा है वो ज्यादा वेरी कर रहा है, कौन सा डेटा ज्यादा वेरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम हाइट की बात करने लगे, तो एक क्लास में मान लो 5 फुट के बच्चे भी हैं और एक क्लास में मान लो 6 फुट के बच्चे भी हैं, तो 5 फुट और 6 फुट बहुत ज्यादा वेरिएशन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए वेट की बात करें, तो एक क्लास में 40 किलो का बच्चा भी है और 100 किलो का बच्चा भी है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन हो गया। तो हमसे ये जो अलग अलग डेटा दे रखे होंगे, ये पूछा जाएगा कि कौन सा डेटा ज्यादा वेरी कर रहा है, बस। और ये वेरिएशन निकालना, ये डायरेक्ट एक छोटा सा फॉर्मूला है इसका, नोट करेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिफाइंड एज, ये मैं मिटा रहा हूं सारा का सारा, लास्ट टॉपिक है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसको बोलते हैं सीवी। सीवी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, वेयर सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार इज मीन। सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार है मीन। ठीक है, अब सीधा सीधा देखिए पेज नंबर 373, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 इसमें दे रखा है टू प्लांट्स ए एंड बी ऑफ अ फैक्ट्री शो फॉलोइंग रिजल्ट्स अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द वेजेस पेड टू देम। तो दो दो डेटा दे रखे हैं, एक तो नंबर ऑफ वर्कर्स का और एक दे रखा है कि उनको वेजेस कितनी दी जाती हैं। ठीक है, और दो फैक्ट्री हैं तो दो फैक्ट्रीज का अलग अलग डेटा दे रखा है। अब वो पूछ रहे हैं इन विच प्लांट, दो प्लांट्स हैं, एक प्लांट ए एक प्लांट बी, यानी कि दो अलग अलग फैक्ट्रीज हैं। तो फैक्ट्री इन विच प्लांट ए और बी इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। तो दोनों में से किस प्लांट में वेरिएबिलिटी ज्यादा शो कर रही है ना। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 13 है, पेज 373। यहाँ पर है प्लांट ए, ये दे रखा है क्वेश्चन में,
प्लांट ए और प्लांट बी, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स प्लांट ए में 5000, प्लांट बी में 6000, प्लांट बी में 6000। एवरेज मंथली वेजेस, एवरेज मंथली वेजेस कितनी दे रखी है, दोनों में सेम, यहाँ पर 2500 और यहाँ पर भी 2500। वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, इसमें 81 और इसमें 100। इसमें ये दे रखा है कि जो इनकी वेजेस हैं, जो भी इनकी सैलरीज हैं 5000 एम्प्लॉयज की, उसका वेरिएंस निकाल रखा है, सिग्मा स्क्वायर निकाल रखा है। और ये 6000 एम्प्लॉयज की जो वेजेस हैं उसका वेरिएंस निकाल रखा है, सिग्मा स्क्वायर। वो पूछ रहे हैं कि दोनों में ज्यादा वेरिएबिलिटी किसमें देखने को मिलेगी, तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा उसकी ज्यादा वेरिएबिलिटी, जिसका कम होगा उसकी कम वेरिएबिलिटी, बस इतना करना है। और वो कैसे निकाला जाएगा भाई, ये मेरे को प्लांट ए की अगर मैं बात करूं, हम यहाँ लिखेंगे फॉर प्लांट ए, पहली चीज तो ये है कि इन्होंने ये एवरेज मंथली वेजेस दे रखी है, एवरेज का मतलब ही मीन होता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि प्लांट ए के लिए एक्स बार ये हो गया ₹2500, और जो सिग्मा ए है, प्लांट ए है तो मैंने उसका सिग्मा ए बोल दिया। तो सिग्मा क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 हो गया। देयरफॉर CV ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा अपॉन सिग्मा ए अपॉन एक्स बार ए बोल दो इसको भी, इंटू 100। तो ये हो गया 9 अपॉन 2500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया बेटा 9/25, 9/25। अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ दो बस, बताता हूँ अभी, क्योंकि मुझे सॉल्व नहीं करना, मेरे को सिर्फ उसका मतलब ये एनालिसिस करना है कि ज्यादा कौन सा है कम कौन सा, बस ये मेरे को कंपेयर करना है, तो इसलिए सॉल्व मत करना। फिर बात करते हैं फॉर प्लांट बी। प्लांट बी को देखें जरा, तो प्लांट बी का जो मीन दे रखा है वो कितना है, एक्स बी बार। भाई जो एवरेज मंथली वेजेस है प्लांट बी में, उसमें भी 2500 रुपए, और सिग्मा बी ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100, तो ये हो जाएगा 10। तो इसका मतलब क्या है कि CV ऑफ बी इज इक्वल टू सिग्मा बी बार, सॉरी सिग्मा बी अपॉन एक्स बी बार इंटू 100। तो 10 अपॉन 2500 इंटू 100, 0 से 0 ये कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू हो गई 10/25। तो 9/25 और 10/25 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10/25, जब दोनों के डिनोमिनेटर, हाँ जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कंपेयर करना है, ये 9/25 है और ये 10/25। तो मैं देखते ही बता सकता हूँ जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो हम ये कहेंगे CV ऑफ B is greater than CV of A, therefore there is greater variability in plant B। प्लांट बी में वेरिएशन ज्यादा होगा वेजेस में।
ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15, तीन ही एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल यही है। और कहीं पर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग अलग वैल्यूज दे रखी हो, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है, इतना कहीं कुछ नहीं दे रखा होगा। दो डेटा दे रखे होंगे, उनको कंपेयर करना होगा। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, चलिए अगर कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना इसमें, और नेक्स्ट क्लास से मैं इसका स्टार्ट करूंगा आपका सेकंड टर्म का ट्यूसडे से। ठीक है, चलिए जी, ओके, नमस्ते सर। नमस्ते। ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे पहले, पहले ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे, सही रहेगा ना? क्या? अरे कॉनिक सेक्शन तो मजाक मजाक में हो जाएगा, वही तो ये पढ़ने वाले बच्चों की पहचान है।